बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 3 जो है डार्क द वर्ल्ड गोल्डन लाइट पढ़ रहे थे। आज हमने उससे आगे पढ़ना है। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हैरी जो है वो ग्रॉसरी स्टोर पर मौजूद लोगों के पास जाता है और उनको बताता है कि तुम लोगों की जो अपीयरेंस है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है, जैसे कि उनकी आंखों का रंग, उनकी जो हाइट है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थिनर होता जा रहा है। तो वो उनको बताता है और उनको कहता है कि हवा में कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो हमारी अपीयरेंस को क्या कर रही है, तब्दील कर रही है। वो सब उसकी बात को सुनते हैं और उनके दरमियान एक दिलचस्प जो है वो कन्वर्सेशन भी होती है। हैरी चौंके पहले ये डिमांड कर चुका होता है कि हमें जो है वो एक रॉकेट बनाना है, जिस पर उसका जो साथी है वहाँ पर मौजूद, वो उसको कहता है कि मेरे पास जो है वो कुछ ब्लूप्रिंट्स में नक्शाजात मौजूद हैं जिसकी मदद से तुम रॉकेट बना सकते हो, और हमारे पास एक धात भी मौजूद है। लेकिन साथ वो ये बात भी करता है कि तुम एक रॉकेट उसी वक्त बना सकोगे जब तुम अकेले इस दुकान में तकरीबन 30 साल तक काम करोगे। हैरी बेटिंग जो है वो अपने इस सारी कन्वर्सेशन के बाद उस मेटल शॉप में चला जाता है। हैरी बेटिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बेटिंग जो है वो चलता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? धात की दुकान पर पहुँच जाता है। एंड बिगेन टू बिल्ड अ रॉकेट, और रॉकेट बनाने का काम शुरू कर देता है। कहता है हैरी चलता हुआ धात की दुकान में गया और उसने रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन दी ओपन डोर। अफराद दुकान के दरवाजे पर खड़े थे। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड, बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। बाकी अफराद जो है वो दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे और अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर मजाक कर रहे थे। वंस इन अ वाइल, गाहे बगाहे, कभी कभार। सम टाइम्स, एट टाइम्स, या फॉर टाइम टू टाइम इसका सरनाम बनेगा। दे गेव हिम अ हैंड, वो उसकी मदद, गेव हैंड होता है मदद करना, वो उसकी मदद करते, उसका हाथ बटाते और लिफ्टिंग समथिंग, कुछ उठाने में, कोई चीज़ उठाने में। बट मोस्टली द सिट आइडल, लेकिन ज़्यादातर वो जो है वो निकम्मे खड़े रहे, फारिग जो है वो वेस्टेज ऑफ द टाइम, वो वेले खड़े रहे। एंड वाच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज़, और अपनी जर्द पड़ती आँखों से उसको देखते रहे। ज़्यादातर वो जो है वो निकम्मे खड़े रहे और अपनी जर्द पड़ती आँखों से उसको देखते रहे। इट्स सुपर टाइम हैरी, ये शाम के खाने का वक्त है। दे सेड, उन्होंने कहा हैरी ये शाम के खाने का वक्त है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद दिस सुपर इन द विकर बास्केट, उसकी बीवी उसका शाम का खाना लिए बैत की टोकरी में। विकर बास्केट, बैत की टोकरी, बास्केट टोकरी, कंटेनर। उसकी बीवी बैत की छड़ी की बनी टोकरी में उसका शाम का खाना लिए वहाँ पर पहुँची। आई वॉन्ट टच इट, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ही सेड, उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज़र, मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीज़र से आया है। मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज़र से आया हुआ खाना खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो खाना जो ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, मरीख पर मौजूद हमारे बगीचे की कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसको देख रही थी। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम रॉकेट नहीं बना सकते। तो वो उसका जवाब देता है, आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने कभी एक दुकान पर काम किया था, मैं एक दुकान पर काम करता था। वैन आई वॉज 20, जब मैं 20 बरस का था। आई नो मेटल, मैं धातकारी जानता हूँ, यानी मैं धात का काम जानता हूँ। वंस आई गेट स्टार्टेड, एक बार मैं इसको शुरू कर दूँ, द अदर विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करें। ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर, लेइंग आउट ब्लूप्रिंट्स, नक्शाजात को फैलाते हुए। लेआउट फैलाना, स्प्रेड आउट, सेट आउट, डिस्प्ले, एग्जिबिट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक बार मैं काम शुरू कर दूं और बाकी मेरी मदद करें, उसने उसकी तरफ देखे बगैर नक्शाजात को फैलाते हुए कहा। हैरी, शी सेड हेल्पलेसली,
हैरी हैरी उसने बेबसी में कहा। हेल्पलेसली, पावरलेसली, वीकली, फीबली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, कोरा हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वी हैव गॉट टू, हमें ये सब करना होगा, यानी उसने कहा हमें वापस ज़मीन पर जाना होगा। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी अपेयरेंस, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और हम तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ तक जो है वो इसका इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। यहाँ से जो पैरा स्टार्ट है ये काफ़ी गैप के बाद का सीन है, यानी कुछ अर्सा उनको वहाँ गुजर गया है, उनकी मुकम्मल अपीयरेंस तब्दील हो गई है और वो जो है अब हैज़ टू हो गए हैं मार्स की जो इन्वायरमेंट है उसके और वहाँ पर रहने के। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो कहता है समर बर्न द कैनाल ड्राई, गर्मियों की हिद्दत ने नहरों को खुश्क कर दिया था, यानी गर्मी की तपिश ने, गर्मियों की हिद्दत ने या आतिश ज़दा गर्मी ने नहरों को खुश कर दिया था। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, गर्मियों की तुंदो तेज़ हवा चरागाहों पर शोला जन थी। लाइक फ्लेम, फ्लेम होता है शोला जन होना, यानी तेज़ बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती थी, यानी चरागाहों पर गर्मियों की तेज़ हवा शोला जन थी। इन दी एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी आबादियों में, द पेंटेड हाउसेज फ्लैग्ड एंड प्लीड, कहता है घरों का जो रंगो रोगन था वो उखड़ गया था और परत परत हो गया था। फ्लैग होता परत परत हो जाना और पील्ड होता उखड़ जाना। फ्लैग चिप, पील, पील जो है वो उखड़ जाना, ऊपर इसके ये सेम से दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कहता है कि घरों ज़मीनी आबादियों में घरों का रंगो रोगन उखड़ कर परत परत हो गया था। रबर टायर, रबर के झूले, अपॉन विच, जिन पर चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे, इन बैक यार्ड्स, अकबी सहनों में, हंग, लटके हुए थे, सस्पेंडेड, मोलक, सस्पेंडेड हवा में मोलक, हैंग डाउन, बी सस्पेंड, स्विंग, लाइक अ स्टॉप्ड क्लॉक, रुके हुए घड़ी के पेंडुलम लटकन की तरह। इन द ब्लेजिंग एयर, तेज़ हवा में, तुंदो तेज़ तपती हवा में, यानी जैसे वो घड़ी होती है जिसके नीचे पेंडुलम मूव कर रहा होता है, अगर वो रुक जाए तो कहता है जैसे इसी तरह घरों के जो पिछले सहन जहाँ बच्चे झूला झूला करते थे अब वो तपती हवा में मोहल्लक खड़े हैं, यानी जिस तरह घड़ी का पेंडुलम रुक जाता है ऐसे वो रुके खड़े हैं। कहता है रबर टायर अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैक यार्ड्स hung suspended like stopped clock pendulum in the blazing air, रबर के टायर जिन पर बच्चे अकबी सेनों में झूला झूला करते थे तपती हवा में रुकी हुई घड़ी के मोल लटकन की तरह हवा में मोलक थे। इस ट्रांसलेशन को फिर सुना, ये पैरा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आता होता है कि रबर के टायर जिन पर बच्चे अकबी सेनों में झूला झूला करते थे, तेज़ हवा में, तेज़ तपती हवा में रुकी हुई घड़ी के लटकन की तरह हवा में मोलक थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट के फ्रेम को जंग लग गया था। वो रॉकेट फ्रेम जो हैरी बना रहा था उसका जो फ्रेम है। इन क्वाइट ऑटम, पुरसकून मौसम ख़ज़ा में, मिस्टर बीटरिंग स्टूड, मिस्टर बीटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नाउ, उसका रंग अब स्याह पड़ गया था। वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें सुनहरी हो गई थी। अपॉन स्लोप अबव ऑफ हिज विला, और वो अपने घर के ऊपरी ढलवान पर खड़े थे। लुकिंग एट द वैली, और वादी को देख रहे थे। यानी अब ये तब्दील हो चुके हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है और इनकी अपीयरेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो कहता है कि पुरसकून मौसम ख़ज़ा में हैरी, जो जिसका रंग अब स्याह हो गया था और आंखें जर्द पड़ गई थी, अपने घर के ऊपरी ढलवान पर खड़ा नीचे वादी की तरफ देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक कोर, सेड कोरा, कोरा ने कहा कि हैरी अब ज़मीन पर वापस जाने का वक्त आ गया है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, अब हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने पुरसकून अंदाज में कहा, यानी अब उसकी सोच भी बदल गई है। जब उसकी बीवी उसको कहती है कि हम वापस चलते हैं तो वो कहता है नहीं, हम नहीं जा रहे। दैट्स नथिंग एनी मोर, अब देर इज़ नथिंग एनी मोर, अब वापस जाने की कोई वजह भी नहीं। यूर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सेड, उसने कहा, यूर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े,
यानी वो अपने खामन को याद दिलवाती है कि ज़मीन पर मौजूद तुम्हारी किताबें और तुम्हारे उम्दा कपड़े, क्या तुम उनके लिए वापस नहीं जाओगे? हैरी जवाब देता है, कहता है द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। यानी हैरी कहता है कि जिस कस्बे में हम रह रहे हैं, जो हमने मरीख पर एक कस्बा बसाया था, वो अब खाली है और कोई भी वापस नहीं जा रहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, जानने की कोई वजह भी नहीं, नन एट ऑल, बिल्कुल कोई वजह नहीं। द डॉटर वोव, उसकी जो बेटी है वो बुन रही थी। वो होता है बुनना, कपड़े की जो हम बनाते हैं चीज़ें, इंटरवर्क जो हम करते हैं, ट्विस्टेड चीज़ों को बनाकर जो ख़वातीन घरों में स्वेटर वगैरह बनाती हैं, तो उसको बुनना कहते हैं। टेप्स्ट्रेस, मोटे कपड़े जिसको हम कहते हैं। एंड द सन प्लेड सॉन्ग ऑन द इनिशियंट फ्लूट्स, इनिशियंट कदीम, फ्लूट्स कहते हैं बांसुरियों को, एंड पाइप्स और ताइफे, देयर लाफ्टर, और उनके कह कहे इकोइंग, गूंज रहे थे इन बारबर विला, संगमरमर के घर में। यानी उसकी बेटी बैठी क्या कर रही थी? स्वेटर बुन रही थी, जबकि बेटे पुरानी कदीम बांसुरियों पर और ताइफों पर धुन बजा रहे थे, और उनके कहकहों की गूंज मार्बल के घर में या संगमरमर के घर में क्या कर रही थी? गूंज रही थी। तो ये स्टूडेंट्स, बाकी का जो इसका लेसन है उसको लास्ट टॉपिक के तौर पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।